गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण पाल गांधी और साइबर जागरूकता दिवस मनाने के ऊपर से ऑर्डर आए हैं। ये स्कीम है एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इंडियन साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, ये इसको कंडक्ट करवाता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है ये चाहता है कि जितने भी हमारे देशवासी हैं, बेसिकली जो हमारे बच्चे हैं बेसिक लेवल पे, जो अभी नए इंटरनेट यूज़र्स हैं और आगे जा कर के इंटरनेट ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने वाले हैं, उनको एटलीस्ट पता लगे कि किस किस तरीके के फ्रॉड्स ऑनलाइन होते हैं, किस किस तरीके के फ्रॉड्स साइबर मीन्स को यूज़ करके आपके साथ किए जा सकते हैं, ताकि आपको पहले से ही इन्फॉर्म किया जा सके उन सारे के सारे क्राइम्स के बारे में और आपको जागरूक करके बचाया जा सके उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स से जो आपको फेस करनी पड़ सकती है आगे जा करके, सिर्फ इस वजह से कि आपको इस बारे में पता नहीं है कि साइबर क्राइम है क्या और साइबर सिक्योरिटी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसी पे हमारी वीडियो है, यही डिस्कशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में आज। और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि साइबर क्राइम इज़ द वे टू जेल एंड द साइबर सिक्योरिटी इज़ द वे टू अवेल। अगर इसको हम थोड़ा सा एलुब्रेट करें तो अगर आप साइबर क्राइम कर रहे हो, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम हो सकता है, वो आप किसी की इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहे हो, आप किसी के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर रहे हो या किसी को थ्रेटन कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं साइबर क्राइम के अंतर्गत। एक बहुत ही वाइड एरिया है साइबर क्राइम का। अगर इस तरीके की कोई भी हरकत आप कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी हरकतें इलीगल हैं और इनकी वजह से आपको एट लास्ट कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उस कानूनी कार्रवाई की वजह से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो साइबर क्राइम इज़ द वे टू जेल। और सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है साइबर सिक्योरिटी इज़ द वे टू अवेल। देखिए इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2014 के बाद से, जब से इंडिया के अंदर जियो लॉन्च हुआ है। जियो जब से आया है उससे पहले 1 GB डेटा हमें पूरे महीने का मिलता था, बहुत ही महंगा डेटा मिलता था 1 GB पूरे मंथ का, और वही 1 GB डेटा जो है हमें पूरे महीने यूज़ करना पड़ता था। लेकिन जब से जियो आया है, जियो ने एक क्रांति ला दी है इंटरनेट के क्षेत्र में। अब बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे हैं और ये जो इंटरनेट का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि आज के टाइम पे जितना ज़्यादा आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर रहे हो, आप उतनी ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन जो है इन साइट्स पर डाल रहे हो और वो आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी आसानी से गैदर कर सकता है, कोई भी आसानी से चुरा सकता है और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचा सकता है। और आप लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है, एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं जो साइबर इलिटरेट की श्रेणी में आते हैं, जिनको नहीं पता कि साइबर मीन्स हम जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है। क्योंकि इंटरनेट का यूज़ तो करना हमें आता है, लेकिन एक्चुअल में टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट का यूज़ करने के लिए ज़रूरी है, कंप्यूटर, वो हमें यूज़ करना नहीं आता। और सारे का सारा इंटरनेट जो है कंप्यूटर बेस्ड है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कंप्यूटर पे किस तरीके से सिक्योरिटी लगाई जाती है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अपने फ़ोन पे किस तरीके से सिक्योरिटी लगाई जाती है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जिन वेबसाइट्स पे हम विज़िट कर रहे हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे लगानी है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ये जो जानकारी का अभाव है, इस जानकारी के अभाव की वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है उस प्रॉब्लम से बचने का? तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानें। तो जैसे ही आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान जाएंगे, साइबर क्राइम से आप ऑटोमेटिकली बच जाएंगे, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी जिसके बारे में आप जान रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो कंटेंट हमारा रहेगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि क्या है साइबर क्राइम, क्या है साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद डिफ़ाइन करेंगे, उसको डेफिनेशन देखेंगे क्या है। उसके बाद साइबर क्राइम के जो अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप प्रिवेंशन जो है वो यूज़ कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इन चीज़ों से, किस तरीके से इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, इन चीज़ों से बच सकते हो, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। आफ्टर दैट कंक्लूड करेंगे हम अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को। तो सबसे पहले जो हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है यहाँ पर साइबर क्राइम का। आप सभी पता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि इंटरनेट जो है वो बड़ी ही फास्टली ग्रो कर रहा है और लगातार डेली बेसिस पे इंटरनेट के यूज़र्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो पैदा हुई हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ बहुत सारे थ्रेट भी पैदा हुए हैं। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, बिज़नेस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज के समय पर इंटरनेट का मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है। और साथ साथ जितना ज़्यादा इसका हम यूज़ कर रहे हैं उतनी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हम होते जाएंगे तो हमें उतनी ही टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी आना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो रही है, लेकिन हम नई चीज़ें सीख नहीं रहे हैं, हम नई चीज़ों के बारे में जान नहीं रहे, नई चीज़ों को हम अडेप्ट नहीं कर रहे। नई चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आ रही हैं, लेकिन उन नई चीज़ों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास नहीं है और इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है साइबर क्राइम के रूप में। अब साइबर क्राइम को अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो इंटरनेट पर की जा रही है आपको हार्म पहुंचाने के लिए या किसी को भी हार्म पहुंचाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। क्राइम कमिटेड यूजिंग ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट टू स्टील डेटा और इन्फॉर्मेशन। आपका डेटा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, लोग क्या कोशिश करते थे कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लें,
अब लोग कोशिश करते हैं कि हो सकता है आपके पास में 10 अकाउंट हो सकता है आपके पास में 20 अकाउंट हो सकता है आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट की हो, तो क्यों ना आपकी इन्फॉर्मेशन ही चोरी कर ली जाए। जब आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन एक मेरे हाथ में या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जो चाहता है कि वो आपके साथ फ्रॉड करे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन का कहीं भी यूज़ कर सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा अधिकार ले सकता है, पूरा कंट्रोल ले सकता है। आपके पैसे कहाँ कहाँ पर आपने किस किस बैंक अकाउंट में डाले हुए हैं, उस पर पूरा कंट्रोल ले सकता है। इट मीन्स वो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जान जाए। तो इन्फॉर्मेशन जो है आज के टाइम में पैसे से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका पूरा काम चल रहा है। उस इन्फॉर्मेशन को हमें बचा कर रखना है, कैसे बचा कर रखना है वो हम डिस्कस करेंगे। इलीगल इंपोर्ट्स और मॉलिशियस प्रोग्राम्स बहुत सारे आजकल बनाए जाते हैं, आपके पास बहुत सारे लिंक्स आते हैं, आपको कहा जाता है उस लिंक को क्लिक करो, आपके पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, कभी बैंक से कभी किसी और कंपनी के नाम से आपके पास फ़ोन कॉल आ रहा है, फिर आपके फ़ोन पे एक OTP आता है, आपको कहा जाता है कि आप OTP शेयर करो। जैसे ही आप OTP शेयर करते हैं आपके अकाउंट से सारे पैसे निकल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। साइबर क्राइम इज़ नथिंग बट वेयर द कंप्यूटर यूज एज एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ क्राइम। जहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करने के लिए, वो बेसिकली क्या है, साइबर क्राइम का पार्ट है। अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम होते हैं। बेसिकली 6 तरीक़ों के साइबर क्राइम जो हैं वो होते हैं। 6 तरीके की कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है: हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग, कंप्यूटर वेंडलिज्म एंड रैंसमवेयर। अब ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। हैकिंग की बात करें तो सिंपली आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं तो कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन उसी फॉर्म में नहीं लेता जिस फॉर्म में हम वहाँ पर फीड कर रहे हैं। सपोज करो आप कोई वर्ड लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, कंप्यूटर वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है। हर एक इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं वो उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है, और उन बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करने के बाद में वो प्रोसेस करता है उस इन्फॉर्मेशन को। तो इन्फॉर्मेशन कोई भी हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, कंप्यूटर एज इट इज़ उस इन्फॉर्मेशन को नहीं ले रहा, वो पहले उसको 0 1 2 बाइनरी कोड होते हैं। इन बाइनरी कोड्स के बेसिस पे उसको अलग अलग बाइनरी कोड्स दे करके उस इन्फॉर्मेशन को उसमें कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। और हैकिंग का सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा इसका मतलब है कि अवैध तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से आपके अकाउंट के अंदर कूद जाना, आपके सिस्टम के अंदर कूद जाना और आपके सिस्टम पे पूरा कंट्रोल ले लेना। अब ये किस तरीके से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइनरी कोड्स होते हैं। उन बाइनरी कोड्स में से जो कोडिंग होती है बेसिकली उस कोडिंग को ये हैक करते हैं, उन कोडिंग का पता लगाते हैं, उन कोडिंग का पता लगा करके उन कोड्स को चेंज कर देते हैं, उन कोड्स को चेंज करके ये आपके कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हैकिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। सेकंड है फिशिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है फिशिंग का क्या मतलब होता है। फिशिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक नदी के किनारे जाएंगे, वहाँ पर कांटा फेंकेंगे, कांटे के अंदर थोड़ा सा कुछ ब्रेड वगैरह लगा के, ताकि मछली उस ब्रेड के लालच में आए और उस कांटे के अंदर फंस जाए और आप उसको बाहर निकालो और फिर उसके बाद में उसको काट के खा जाओ। ये प्रोसेस होता है फिशिंग का। वही प्रोसेस है यहाँ पर किसका, इस फिशिंग का, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। इस फिशिंग के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करने की कोशिश की जाती है। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी एक्वायर करने की कोशिश की जाती है, आपका यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो सकती हैं। उनको इलीगली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करके किस तरीके से वो निकलवाते हैं आपसे कि वो आपको कोई मैसेज भेजेंगे, उस मैसेज के अंदर कोई लिंक होगा, कोई मेल भेजेंगे, उस मेल के अंदर कोई लिंक होगा, और जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपने देखा होगा कई बार मैसेजेस आते हैं कि आपकी 5 लाख की लॉटरी लग गई है, उस 5 लाख रुपए को आप पाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, और जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो आप फंस जाते हो। वो 5 लाख रुपए आपका चारा है और वो कांटा फेंका गया है आपकी तरफ, और आप एक मछली की तरह उस चारे को खाने के लिए आगे बढ़ते हो और आप फंस जाते हो। और ये मोस्टली उन लोगों के साथ में होता है जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सिक्योरिटी का क्या मतलब है। और यही सिक्योरिटी आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी लिंक आपके पास में अगर आता है तो आप उस लिंक को क्लिक मत करो। Phishing is committed so that the criminal may obtain sensitive and valuable information about a consumer, usually with a goal of fraud to obtain the customer bank and other financial information। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, जो लिंक आपके पास आया है, आपने उस पर क्लिक किया और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरीके से फिशिंग की जाती है। ये फिशिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो फ्रॉडस्टर होगा वो एक फेक साइट बनाएगा। फेक साइट बनाने के बाद में वो आपको बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे लिंक्स भेजने स्टार्ट कर देगा, और जो विक्टिम्स होते हैं वो उस लिंक को क्लिक करेंगे। वो बिलीव कर रहे होंगे कि यार ये जो लिंक है ये हो सकता है कि यार सही हो, इससे हमें फ़ायदा मिल जाए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे लिंक्स शेयर होते हैं आजकल जहाँ पर लिखा होता है कि सुनहरा मौका एक बाइक जीतने का, और जैसे ही आपके मन के अंदर लालच आता है, आप सोचते हो कि क्या पता मुझे बाइक मिल जाए, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और आप फंस जाते हो। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ डालोगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी, और वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके, गैदर करके, उसका यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड करेंगे, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को आगे वो बेच देंगे। आगे बेचने पर क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिशिंग से किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं बेसिकली। देखो यहाँ पे एक इमेज भी दिखाई गई है कि फिशिंग की, कि जहाँ पर एक मछली को चारा डालकर पकड़ा जा रहा है। सबसे पहले डू नॉट ओपन एनी ईमेल और अटैचमेंट फ्रॉम एनीवन यू डू नॉट नो।
आप जिसको नहीं जानते हो उसके पास से कोई भी इन्फॉर्मेशन या अटैचमेंट आपके पास में आए आप उसको ओपन नहीं करोगे। एंश्योर दैट ऑल बैंकिंग वेबसाइट यू यूज़ हैव द लॉक सिंबल। ये मैं आपको बताऊंगा कि लॉक सिंबल होता है हर वेबसाइट में, एक जगह पे लॉक ओपन होता है, एक जगह पर लॉक होता है, वो लॉक सिंबल आपको देखना है। लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वेब ब्राउज़र के बॉटम में होता है मोस्टली ये, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर के। और जो गूगल क्रोम है, क्रोम के अंदर ऊपर ही वेबसाइट के साथ में लेफ्ट साइड में एक लॉक का सिंबल बना होता है। अगर वो लॉक का सिंबल वहाँ पर लगा हुआ है इट मीन्स साइट जो है वो सेफ है। अगर वो लॉक का सिंबल वहाँ पे नहीं है इट मीन्स वो जो साइट है वो फेक साइट है, वो सेफ साइट नहीं है, आपको नुकसान पहुँचा सकती है। डू नॉट ओपन लिंक्स इन ईमेल। ईमेल में कोई भी लिंक आपके पास में आए आपको ओपन नहीं करना। टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट यू ट्राइंग टू एक्सेस एंड नॉट द लिंक। तो लिंक आपको ओपन नहीं करना। अगर किसी वेबसाइट पे आपको जाना है तो आप क्या करें, उस वेबसाइट को टाइप करके आप उसका URL टाइप करके ब्राउज़र में जा करके उस वेबसाइट पे विजिट करें। इस तरीके से आप बच सकते हैं फिशिंग से। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका होता है साइबर क्राइम का वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हैपन्स व्हेन समवन यूजेस योर पर्सनल आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर विदाउट योर परमिशन टू कमिट फ्रॉड और अदर क्राइम्स। ऐसा हुआ था, एक मेरा फ्रेंड था, उसकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कैसे लोगों के पास में पहुंच गई। उसके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स थे। कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स आप साइन करके मत रखो। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे साइन करके, सेल्फ अटेस्ट करके, और वो डॉक्यूमेंट उससे कहीं पर खो गए। और जैसे ही उससे वो डॉक्यूमेंट खो गए, वो डॉक्यूमेंट किसी को मिल गए और उसने क्या किया, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बैंक से लोन ले लिया। ये व्यक्ति नहीं जानता कि इसके नाम पे लोन चल रहा है, लेकिन इसके नाम पे एक्चुअल में 10 लाख रुपए का लोन चल रहा है। तो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। अपना नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, यहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है बेसिकली USA के लिए यूज़ होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो दिया जाता है SSN। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका आधार नंबर बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। आपके आधार नंबर से आपके सारे अकाउंट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, और आपके आधार नंबर के बारे में अगर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास है तो वो आपके सारे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। जो आपकी आइडेंटिटी चोरी की जाती है उसके साथ क्या करते हैं थीव्स, वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करते हैं। वो हो सकता है आपके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड ले लें, आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो चेंज कर दें, बिल आपके पास में आता रहे और कार्ड वो यूज़ करते रहें। या फिर हो सकता है कि बिल भी उनके पास में जाता रहे, आपके पास बिल आए ही ना, आपको पता ही ना लगे कि आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज़ किया गया है या इशू करवाया गया है। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। फ़ोन एंड यूटिलिटीज़, ओपन ए न्यू अकाउंट इन योर नेम और रन अप चार्जेस ऑन योर एग्जिस्टिंग अकाउंट। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि आपके नाम पे कहीं पर उन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया और उस अकाउंट के ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं। ऐसा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं फ़ोन एंड यूटिलिटीज़। उसके बाद है बैंक एंड फाइनेंशियल। हो सकता है एक फेक चेक जो है वो आपके नाम पर क्रिएट करें, आपके अकाउंट नंबर पर क्रिएट करें, और राइट बैड चेक्स इन योर नेम, मेक ए फेक ATM कार्ड टू इम्पर्सनेट यूजर योर्स एंड और टेक ए लोन आउट इन योर नेम। हो सकता है आपके नाम पर लोन ले ले, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। गवर्नमेंट जो है बेसिकली आपका जो DL इन्फॉर्मेशन है वो आपको DL देने के लिए बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो आपका जो SSN नंबर है, आधार नंबर, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट IDs उससे बनी हुई होती हैं। गवर्नमेंट के साथ आपका जो भी लेन देन होता है उसी आपके आधार नंबर या आपके पैन नंबर से होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो गलत फाइल कर दे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में इस तरीके की हो सकती हैं आपको परेशान करने के लिए। फिर बारी आती है साइबर स्टॉकिंग की। साइबर स्टॉकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टॉक और हरास एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि स्टॉकिंग का मतलब बेसिकली सीधा सीधा है कि पीछा करना। जहाँ भी आप जाओगे आपका पीछा किया जाएगा। आप जो भी यूज़ करोगे इंटरनेट पे आपका पीछा किया जाएगा। आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास में होगी, स्टॉकर के पास में होगी जो आपको स्टॉक कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आजकल सोशल मीडिया का बहुत भूत सवार है लोगों के ऊपर यूज़ करने का। जहाँ भी जाते हैं एक सेल्फी लेकर के वो वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं कि मैं अभी इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप पोस्ट कर रहे हो आपको पता है कितनी खतरनाक हो सकती है आप लोगों के लिए। इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन आप साइबर मीन्स का यूज़ करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पे यूज़ करके साइबर मीन्स का डालते हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी इजीली जो है वो गैदर कर सकता है। आपके बारे में पूरी जानकारी गैदर कर सकता है। बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं इसके ऊपर। एक हैकर मूवी आई थी अभी हाल फिलहाल में, उस मूवी में भी यही दिखाया गया था किस तरीके से स्टॉक कर रहा था एक लड़का एक लड़की को, लगातार उसका पीछा कर रहा था, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। इस तरीके की चीज़ें सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकती हैं। आपकी जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है ऑनलाइन। तो ये बेसिकली होती है साइबर स्टॉकिंग। जो मोस्ट लाइकली विक्टिम्स होते हैं साइबर स्टॉकिंग के, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप उसका विक्टिम हो। विक्टिम कोई भी हो सकता है साइबर स्टॉकिंग का। A to Z जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं उनमें से कोई भी साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम हो सकता है। लेकिन मोस्टली फीमेल्स जो हैं दे आर मोर लाइकली टू बिकम विक्टिमाइज्ड देन मेल्स। उनका पीछा ज़्यादा किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इमेज जो है वो ख़राब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। और कहाँ की जाती हैं साइबर स्टॉकर्स बेसिकली होते कहाँ पर है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जितना ज़्यादा आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, जहाँ जहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, जहाँ जहाँ आप डाल रहे हो कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं क्या आप सोच रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या खाने वाला हूँ, नहाने वाला हूँ, क्या कपड़े पहनने वाला हूँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहीं ना कहीं जा रही है। कोई ना कोई उसको देख रहा है, कोई ना कोई आपको हो सकता है स्टॉक कर रहा हो।
तो आपको बड़ा ही सचेत रहना है इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए। जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर रहे हो, आप उसके ऊपर कोई इस तरीके की सेटिंग्स लगाने के ऑप्शंस होते हैं, आप सेटिंग्स लगाओ ताकि आपके जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं वही देख सकें, कोई आउटसाइडर ना देख पाए आपकी इन्फॉर्मेशन को। आज के टाइम में देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पहले बच्चे कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल देते थे, तो जहाँ एज ए ग्रुप एडमिन टीचर्स ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने अलाउ ग्रुप एडमिन टू सेंड मैसेजेस ओनली। तो यहाँ पर अब जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सिर्फ एडमिन जो है वो मैसेजेस भेज सकते हैं, सारे मैसेजेस नहीं भेज सकते। तो इस तरीके की आप सिक्योरिटी लगाओ अपने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। अगर आप नहीं लगाओगे तो आप विक्टिम बन सकते हो कभी भी। बेसिकली कहाँ कहाँ पे होती है साइबर स्टॉकिंग? सर्च इंजन्स पे। किस तरीके से आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो सारी चेक की जा रही है, आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या करने वाले हो, सारी की सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पर हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑनलाइन फोरम, चैट रूम, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, बुलेटिन एंड डिस्कशन बोर्ड्स, सोशल नेटवर्क्स, ये सारी की सारी जगह हैं जहाँ पर स्टॉकर हो सकता है आपको फॉलो कर रहा हो। स्टॉकर करता क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ, क्या क्या कर सकता है? फॉल्स एक्यूजेशन लगा सकता है आपके ऊपर। मैनी साइबर स्टॉकर्स ट्राई टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ देयर विक्टिम एंड टर्न अदर पीपल अगेंस्ट देम। They post false information about them on website. They may set up their own websites, blogs or user pages for this purpose. They post allegations about the victims to news groups, chat groups or other sites that allow public contribution. तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है गलत तरीके से आपकी इमेज को डैमेज करने के लिए यूज़ की जा सकती है। गलत तरीके से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी इमेज को डैमेज किया जा सकता है। आपके नाम पर कोई अलग तरीके की वेबसाइट बनाई जा सकती है, अलग तरीके का अकाउंट बनाया जा सकता है। आपकी फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके, सपोज करो आप फेसबुक पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हो और आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, तो कोई भी आपकी फ़ोटोज़ वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। वो डाउनलोड करने के बाद हो सकता है आपके नाम से एक और अकाउंट खोल ले और आपकी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके कुछ इमेज इस तरीके की बना दे कि लोग उसको देखें तो आपकी इमेज ख़राब हो, आपकी रेपुटेशन जो है वो डाउन हो, आपके ऊपर एक्यूजेशन लगा दे कोई गलत, उस आईडी का यूज़ करके किसी को परेशान कर रहा हो और नाम आपका लगे क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी है, फ़ोटोज़ आपकी हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं आज के टाइम में और इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। मेकिंग थ्रेट्स हो सकता है जो साइबर स्टॉकर है attempts to gather information about the victim. Cyber stalker may approach their victim friends, family and work colleagues to obtain personal information. तो कहाँ कहाँ पे साइबर स्टॉकर जो है वो जा सकता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? फ्रेंड्स के पास में, फैमिली के पास में, वर्क कलीग के पास में। और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो एडवर्टाइज़ करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन। हो सकता है एक प्राइवेट डिटेक्टिव वो हायर करे। आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से गैदर करने के बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जा सकता है किसी को थ्रेट देने के लिए, किसी को धमकाने के लिए। वहाँ पर उस केस में आपकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, आईडी आपकी यूज़ हो रही है, इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़ हो रही है, किसी को धमकाया जा रहा है, वो कंप्लेंट करेगा तो सबसे पहले पुलिस कहाँ आएगी? आपके घर आएगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी है। मॉनिटरिंग देयर टारगेट्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड अटेम्प्टिंग टू ट्रेस देयर आईपी एड्रेस इन एन एफर्ट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर विक्टिम्स। आईपी एड्रेस को जो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और दूसरों को भी एनकरेज करते हैं कि वो आपको हरैस करें। दूसरे भी आपको हरैस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी इमेज जो है वो ऑलरेडी स्पॉइल कर चुके हैं, आपकी इमेज को वो ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं और दूसरों को भी बताते हैं इसी तरीके से कि आपकी जो इमेज है और ज़्यादा डाउन हो। ऐसा एक केस अभी देखने को मिला था जहाँ पर एक व्यक्ति जो है, पता नहीं किसी ने अपनी हॉटस्पॉट का नाम गलत तरीके से रखा होगा, कोई गलत नाम, तो ऑलरेडी एक इंसान जिसकी 2-3 लोगों से नहीं बनती, उन्होंने कोशिश की कि नाम उसका लगाया जाए इस चीज़ के पीछे। उसकी इमेज ऑलरेडी डाउन है तो क्यों ना उसी के ऊपर थोप दिया जाए। वो एक आपकी इमेज जो है उसको पूरे तरीके से स्पॉइल करने की कोशिश की जाती है और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। साइबर स्टॉकिंग रीजंस क्या होते हैं? सबसे बड़ा रीज़न है जेलसी। कोई आपसे जलन कर रहा हो आपसे जल रहा हो सकता है आप उससे बेटर हो, और मोस्टली ऐसा होता है कि लोग बेटर होते हैं और उनको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। कोई आपसे आगे निकल रहा है उसको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। ऑब्सेशन हो सकता है किसी का, ऑब्सेशन की वजह से भी साइबर स्टॉकिंग की जाती है। हो सकता है कोई लड़का किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो, लड़की जो है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो इस वजह से उसको स्टॉक कर रही हो। और हो सकता है किसी की आपके साथ में कोई दुश्मनी हो, कोई झगड़ा हो गया हो या कोई बहसबाजी हो गई और वह आपसे रिवेंज लेने के लिए ऐसा करने वाला हो या कर रहा हो। इसके बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ते हैं। मैंने आपको बताया ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग, और बुलिंग के जितने भी इफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे इफेक्ट जो हैं वो साइबर स्टॉकिंग के होते हैं। जो विक्टिम होता है उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, वो लोगों के ऊपर विश्वास करना छोड़ सकता है, लोगों से दूरी बनाना शुरू कर सकता है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना जो है उसको पसंद ना होने लगे स्टॉकिंग के बाद में, उसके साथ में इस तरीके की हरकतें हों। ऐसा भी हो सकता है उसका स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाए जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ जाए, उसकी हेल्थ को नुकसान हो जाए, उसको फिजिकल नुकसान हो, उसको इमोशनल नुकसान हो, उसको बहुत बुरे सपने आने शुरू हो जाए, वो जी ना पाए अपनी लाइफ को ठीक तरीके से। हो सकता है उसको एंग्जाइटी हो जाए और हेल्पलेस वो अपने आप को महसूस करे। तो ये सारी की सारी इफेक्ट्स हो सकते हैं साइबर स्टॉकिंग के। उसके बाद है कंप्यूटर वैंडलिज्म, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डेटा रादर देन स्टीलिंग ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है उसको बुरे तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा सकती है गलत तरीके से। रैंसमवेयर आज के टाइम में ये बहुत यूज़ हो रहा है। रैंसमवेयर इज ए टाइप ऑफ मेलवेयर दैट attempts to extort money from computer users by infecting and taking control of the victim's machine or the files or documents stored on it। आपकी मशीन का पूरा कंट्रोल कोई ले सकता है। वो पूरा कंट्रोल लेने के बाद में आपकी मशीन का क्या होगा कि वो आपको आपकी मशीन ही यूज़ करने के लिए आपसे डिमांड करेगा पैसे की।
आप पैसा दोगे तो आप अपनी मशीन को यूज़ कर सकते हो, आप पैसा नहीं दोगे तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लॉक हो जाएगी, वो लॉक हो जाएगी, आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। और आपको अगर उसका यूज़ करना है तो एक्सटॉर्शन मनी देनी पड़ेगी। तो रैंसमवेयर इज़ बेसिकली एक्सटॉर्शन। क्रिमिनल किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं? पॉपअप विंडो, वेब पेजेस, ईमेल वार्निंग्स जो आपके कंप्यूटर यूज़ करते वक्त आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जब आप क्लिक कर देते हो आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं, तो वो आपके कंप्यूटर पर उनके थ्रू पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। रैंसमवेयर इज़ यूजुअली इंस्टॉल्ड व्हेन यू ओपन ए मोलिशियस ईमेल अटैचमेंट। मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट जो है आप जैसे ही ओपन करोगे आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। जो लिंक है मैलिशियस वो आप यूज़ करोगे, हो सकता है ईमेल के थ्रू आए हो, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू आए हो, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आए हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर पे पूरा कंट्रोल जो है, आपकी मशीन पे पूरा कंट्रोल किसी और का हो जाएगा। और फिर वो आपसे डिमांड करेगा कि आपको अगर अपनी मशीन को यूज़ करना है तो आप मुझे पैसे दो। इस तरीके से देखो आप अपनी मशीन यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर के अंदर उनको अप टू डेट रखें। बेसिकली क्या होता है कि जो आउटडेटेड ऐप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका यूज़ करना इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि उनके ऊपर कंपनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन उसका निकाल लिया है। तो अपडेटेड वर्जन यूज़ करो। मेक श्योर automatic updating is turned on to get all the latest Microsoft security update and browser related components like Java, Adobe and the like. Keep your firewall turned on. Don't open spam email messages or click links on suspicious websites. तो इस तरीके से आप बच सकते हो। ये कुछ और प्रिवेंशन है जो आप यूज़ कर सकते हो। अपना जो होम एड्रेस है वो कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए आपको कहीं भी। पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अपने सारे अकाउंट्स को। कंडक्ट एन इंटरनेट सर्च यूजिंग योर नेम एंड फ़ोन नंबर। इंटरनेट कभी भी आप यूज़ कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ करके इन्फॉर्मेशन सर्च ना करो, ठीक है। बाय सस्पिशियस ऑफ एनी इनकमिंग ईमेल, टेलीफोन कॉल्स और टेक्स्ट दैट आस्क यू फॉर योर आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। तो कभी भी इस तरीके से कोई भी ईमेल या कोई भी कॉल जो आपका आता है आपके पास में, उसको आप ऐसे ओपन मत करो, ठीक है बेटा। तो ये भी एक चीज़ है जो आप प्रिवेंशन जो है आप यूज़ कर सकते हो। नेवर गिव आउट योर सोशल सिक्योरिटी नंबर। यहाँ पे आधार नंबर और आपका पैन नंबर आपको किसी को नहीं देना है। इफ़ यू आर लिविंग ए पार्टनर और स्पाउस, किसी के साथ अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो अपने जो पासवर्ड्स हैं पूरे के पूरे चेंज कर लो। इफ़ यू थिंक यू आर टारगेट, हैव योर पीसी चेक्ड बाय प्रोफेशनल से अपना पीसी चेक करवाओ अगर आपको लगता है कि आप टारगेट हो गए हो, टारगेट बन गए हो। डू नॉट शेयर योर एक्टिविटीज़ ऑन सोशल मीडिया। कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर ना करो। तो साइबर सिक्योरिटी जो है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। साइबर मीन्स का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ये ध्यान रखें कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी भी तरीके से दूसरे के पास ना चले जाए। और थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी वीडियो साइबर क्राइम के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरीके की वीडियोज़ हम आगे भी आपके लिए लेकर के आते जाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।